आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक एक क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां ले जाएगा। आपको पता होगा कि आप लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन सारे कर लेते हैं उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। आपको मालूम है कि एसएससी एक दलदल है, जिस दलदल में आप कौन जल्दी बाहर निकलता है वो मैटर करता है। दलदल में सब फंसेंगे। कोई पहली बारी में ड्रीम जॉब लेकर चला जाएगा, कोई पहली बारी में टीए लग जाएगा, कोई कुछ लग जाएगा, किसी को होम स्टेट नहीं मिलेगी। तो आपको मालूम है कि एसएससी किस टाइप का कंपटीशन है, तो आपको किस हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये 3 शॉर्ट वीडियो बननी थी, लेकिन मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूं। तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इनक्रेडिबल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्लियर करने से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ट्राई करिए, इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए हुआ या नहीं हुआ, कितने मिनट में हुआ। सवाल मैं पढ़ता हूं, अब मैं आपको कराऊंगा कि एक आदमी ने के रुपए इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पे, और जो टोटल सम उसको टोटल सम ऑफ मनी दैट द इंडिविजुअल रिसीव, जो उसको 2 साल बाद पैसे मिले, मान लो 100% लगाए, जिसका मतलब है कि 2 साल बाद 10% के हिसाब से 120% हो जाएंगे। अब इस 120% को इसने 5:4 में तोड़ दिया, 5:4 में तोड़ दिया। अब उसने क्या किया, री इन्वेस्ट किया। जो पहला पार्ट है यानी 5 यूनिट है, इसको 2 साल के लिए 20% पर, यानी कि 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 2 साल के लिए 20% यानी इसको 44% मिला। 5 यूनिट पे 44% मिला। कैसे? सीआई की अगर बात करते हैं तो 20% 20% प्लस 20 इंटू 20/100%, तो आपने बोल दिया 44%। तो यानी इसको इतना मिला। और जो सेकंड पार्ट है, अदर पार्ट है, इसको 3 साल के लिए दिया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 30% पे, यानी इस 4 यूनिट पे मिलेगा 90%, ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसने के की वैल्यू पूछी है और बोला कि जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, यानी 44% ऑफ 5 यूनिट और 90% ऑफ 4 यूनिट, उसकी वैल्यू है 9280। तो आप बैकवर्ड अप्रोच लगाओ, यहां से ऐसे जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, क्या करना है, 44% ऑफ 5 यूनिट, 44% ऑफ 5 यूनिट प्लस 90% ऑफ 4 यूनिट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9280। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 2 और 2 2.2, और यहां पे 4 36 3.6, यानी कि 5.8 यूनिट की वैल्यू है 9280। और मुझे चाहिए किसकी, इसकी वैल्यू निकाल दो 9 की, यानी 120% की वैल्यू कितनी है, 9 ही तो है। तो आपने बोला 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9280, एक और 0 लगा दो, 58 कर दो, 29 से काट दो, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 2 डबल 0 यानी कि 1600। और अगर मैं 9 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूं, 16 नहीं 104, यानी ये एक्चुअल में 120% की वैल्यू है। तो यदि 120% की वैल्यू 14400 और के मतलब 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 12 से चला गया 12,000। क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन ये था। फिर से देखिए क्या हुआ, हमने बैकवर्ड अप्रोच लगाई, यहां से पीछे चले गए, इंटरेस्ट दे रखा था और इसकी वैल्यू दे रखी थी, यानी कि टोटल 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दी और ऊपर आप 100% पे चले गए। क्या ये कर पाए थे? डुएबल था, बिल्कुल डुएबल था। क्या ये इररेलेवेंट है? बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं है। आप जानते हैं कि हो सकता है कि इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाए, इसके चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक बॉटल है जिसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4500 और मार्क करा है X% अबव द कॉस्ट प्राइस, और इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 140, दूसरा डिस्काउंट 10% रिस्पेक्टिवली, का मतलब है पहले 140% का 140 रुपए का डिस्काउंट दिया और फिर 10% का डिस्काउंट दिया, और इससे इसको प्रॉफिट हो गया 720 का। ठीक है, ये तो बॉटल के बारे में दे रखा है। फिर इसने सीधा जीन्स की बात कर दी। बॉटल के बारे में क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है 4500,
प्रॉफिट दे रखा है आपको 720 और 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 140 का डिस्काउंट है और फिर 10% का डिस्काउंट है, ये अलग है, डिस्काउंट है ये, सवाल गिवन है ये। अब जीन्स की बात करते हैं। जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% कम है, यानी कि 4500 का 20% कम, यानी मैंने बोल दिया 4500 का 0.8%, 8 पंजे 40, 0 4 832 360, यानी 3600 आ गया। ये कॉस्ट प्राइस इसका दे रखा है और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है जीन्स का, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 4680, यानी कि 1080, यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात बोलें तो गिवन है आपको एक तरीके से कि 1080 का प्रॉफिट है 3600 पे इंटू 100, यानी कि आपने बोल दिया 30, यानी कि ये 30% का प्रॉफिट है, जिसकी वैल्यू इन्होंने x माइनस के परसेंट दे रखी है। आपने बोला ठीक है। अब पूछी k की वैल्यू है, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया, यानी हमारे काम की चीज है ये कि 30 की वैल्यू x माइनस के है। अब k चाहिए तो मुझे x निकालना है और x निकलेगा बॉटल से। क्या ये कर पाए आप क्वेश्चन या नहीं हुआ? सवाल देखो, अब मुझे चाहिए x, मतलब मार्कअप कितना है, x% मार्कअप, तो मेरे को x% मतलब मार्कअप, एक्चुअल में एमपी निकालना है। एमपी कैसे निकलता है? आपने बोल दिया कुछ नहीं है, एमपी का मतलब है एसपी में डिस्काउंट जोड़ दो, ठीक है। और एसपी कैसे निकलता है? सीपी एमपी में डिस्काउंट जोड़ दो, मिल गया, बिल्कुल ठीक है। और आपने बोल दिया ये क्या है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें आप बोल दो कि सीपी प्लस प्रॉफिट और इसमें डिस्काउंट जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को चाह रहे हैं उस तरफ, देखो क्या हो रखा है, एक्चुअल में आपको दे रखा है प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं एमपी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एमपी 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 निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने बोल दिया एसपी, एसपी, और एसपी कैसे निकलेगा? आपने बोल दिया एसपी में डिस्काउंट जोड़ दो, यही होता है, क्योंकि एमपी में डिस्काउंट करते हैं तो एसपी, एसपी का मतलब है सीपी प्लस प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, मान लो पहले मैंने दे दिया, पहले एमपी था, मैंने पहला डिस्काउंट दिया 140 रुपए का और फिर डिस्काउंट दिया 10% का, तब जाके एसपी पे पहुंचे। हाँ, तो अगर मैं इसी को देखो, पहले रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वहां पे, रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले ये डिस्काउंट फिर ये, तो ये कितना हो गया 10/9 एसपी प्लस 140, यानी कि एक्चुअल में एमपी अगर निकालना है तो मुझे ये कर देना चाहिए था, यानी यहां पे इसके बजाय पूरे की जगह, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी, आप सीधा लिख दो कि एसपी, देखो मैंने लिख दिया ना ये वाला, एमपी की वैल्यू हो गई 10/9 एसपी, 10/9 एसपी का मतलब है सीपी प्लस प्रॉफिट और प्लस 140, यही है। क्योंकि भाई जब ये चीज इधर जाएगी, देखो एमपी से एसपी पे कैसे पहुंचते हैं, यहां पे सीपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एमपी होता है, तो एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो एसपी पे पहुंच जाते हैं, यानी एमपी में पहले डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट मतलब उसको 90% बनाते हो आप, तो ये आप एमपी पे पहुंच गए, यानी पुट कर दो, यानी एमपी निकालने के लिए ये आ गई इक्वेशन। तो आपने बोल दिया कितना है 9, 500 और यहाँ पे 80, 580, 5800, यानी कि 59, ये आएगा ना 80 का मतलब 5940, यानी कि आपको पता चल गया कोई चीज, तुरंत आप बोलोगे अगर मुझे x% निकालना है, x% निकालने की टेक्निक क्या है कि कोई चीज 4500 की थी और उस पे मार्कअप करके ये सीपी है, ये एमआरपी है, तो वो चीज आ गई 45940 की, यानी कि आपने 1000 तो ये आ गया और 1440 का मार्कअप कर दिया। परसेंटेज में कैसे निकालोगे? 1440 का 4500 पे मार्कअप कर दिया, 20 से 20, 45 पे काटो 45, तिया 135, 9, 90, 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 32%। तो अगर ये 32% है तो यहां पर 2 आएगा, आंसर आ गया 2। क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? कुछ हद तक था, हर किसी से नहीं होगा ये। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन लिखा है बस मैंने और ये सॉल्व किया है, एमपी तक पहुंचा है,
जिसका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया है, जो एक्चुअल में बेसिक से जानता है, वो करके बैठ गया होगा इसको। 1.5 मिनट में भी किया है, अगर 2 मिनट में भी किया है तो आप बादशाह हैं, क्योंकि 30 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो 2 मिनट लेते हैं। वैसे मैं ये ज्ञान यूट्यूब पे कम ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना यूट्यूब में। जब फ्री में पढ़ता है ना बच्चा, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है। जब वो पैसे देके पढ़ता है तो वो सिंसियर रहता है कि हाँ यार मेरे यहाँ पे पैसे लगे, एक एक बात ध्यान से सुनता है, तो वो आदत होती है। खैर कोई बात नहीं। देखो क्या किया, जीन्स का सीधा सीधा प्रॉफिट था इतना, यानी 30%, जिसकी वैल्यू दे रखी थी एक्स माइनस की। एक्स निकालने के लिए मुझे एमपी तक पहुंचना पड़ा, और एमपी के लिए क्या करना पड़ता है, एमपी पे 2 डिस्काउंट दिए, एसपी, यानी एमपी इधर कर दिया और यहाँ ये उधर भेज दिए। तो एसपी की वैल्यू क्या होती है, एसपी होती है सीपी प्लस प्रॉफिट। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। अपने आप में एक शॉर्ट वीडियो है ये, अपने आप में 2 शॉर्ट वीडियो हो चुकी हैं ये। अब ये तीसरा, ट्राई करो इसको। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 5 यूनिट और दूसरे ने 2 यूनिट। कितने पैसे लगाए, 5 यूनिट मतलब 50,000, 2 यूनिट मतलब ये कितने। बिजनेस स्टार्ट किया जब ए की एज थी 20 साल और बी की एज थी 18 साल। ए वर्किंग पार्टनर है, जिसकी वजह से वो 20% प्रॉफिट ले रहा है, ओके। और जो बाकी बचा हुआ 80 है, उसको आप कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। यानी कि आपने बोला कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से बढ़ता है, आपने बोला ठीक है। अब जो बी है वो 20 साल का है और उसने लेफ्ट कर दिया बिजनेस, यानी बी सिर्फ 2 साल तक रहा और ए 24 का, यानी ए 4 साल तक रहा। तो आप ये कह सकते हो ए और बी की अगर बात कर रहे हैं, यहां पे टाइम ले लो, यहां पे इन्वेस्टमेंट ले लो। इन्वेस्टमेंट तो 5 और 2 यूनिट थी और टाइम 4 और 2, यानी आपने बोल दिया 20 और 4, यानी कि आप ये भी कह सकते हो 5 और 1 इस यूनिट में पैसे बटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 4 साल तक रहा, ये 2 साल तक। और इन्वेस्टमेंट 5 और 2 यानी 50 के और 2 के 20 के। अब इसने बोला कि इतने रुपए ए को ज्यादा मिल गए। अब मुझे बताइए कि अगर ओवरऑल देखूं मैं, तो 100 में से 20 तो ए ले गया क्योंकि वो एक्टिव है। बचे हुए 80 को आप 5 और 1 के रेशो में बांट रहे हो, ए और बी में। यानी अगर ए का देखें ध्यान से, तो ए को क्या मिला, 20 भी मिला और 80 का 5/6 भी मिला, 80 का 5/6 भी मिल गया। और बी को क्या मिला, 80 का 1/6, यानी इसको जोड़ दो, यहां पे कितना गया 400, 520, 520/6, 80/6, इससे 1 काट दो, इससे 1 काट दो, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 13 कर दो। यानी कि ए और बी को 13 और 2 के रेशो में पैसे मिलने चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस है 11, और 11 की वैल्यू इसने दे रखी है 77K। तो एक की वैल्यू हो गई 7K। और पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है आपका 15 की वैल्यू होगी 15 7 105, 105K। ये काफी बच्चों ने कर लिया होगा, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको याद दिलाना पड़ता है। कई बच्चे गलती क्या कर देंगे, यहां पे फंस जाएंगे। देखो जो एक्टिव पार्टनर है ना, वो 100 में से 20 तो लेके जाएगा ही जाएगा। इस बचे हुए 80 को 5 और 1 के रेशियो में बांटो। यानी कि आपने बोला बी को, ए को 20 तो मिले और 80 का 5/6 मिल गया, और बी को सिर्फ 80 का 1/6 मिल गया। ऐसे होता है। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एक से एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की हर कोई वैल्यू नहीं कर सकता, ये बात आप भी जानते हो। जो बच्चे इस टाइम वैल्यू कर रहे हैं, उन्हें अपना पास्ट याद आ गया होगा कि हम एक टाइम होता था 30-30 क्वेश्चन की वीडियोस देखते थे, और जब पेपर में करने जाते थे तो नहीं हो पाता था। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ चल रहा है सीजे। देखो मैं यहां पे प्रैक्टिस करवाने नहीं आया। प्रैक्टिस आप किताब से कर लेते हो, प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से कर लेते हो, वो आपकी सेल्फ है। हम आपको ये याद दिलाने आए हैं कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, किस तरीके से डील करना चाहिए कम समय में। बाकी धीरे धीरे समझदारी खुद ही आती है, जब ठोकर खाते हैं तब समझदारी आती है। कई बच्चे ठोकर खा के बैठे। हमारे चैनल पे मैक्सिमम बच्चे सीरियस हैं, इस बात की खुशी है मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।